नमस्कार जी, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस तरह का निटिंग क्रोशेट मैट बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैट बहुत आसान है बनाने में। पफ स्टिच के साथ मैंने इसे बनाया है और इसमें इसे बनाने के लिए हमें सीज़र चाहिए धागा काटने को, और 4 mm का मैंने क्रोशेट हुक इसमें यूज़ किया है। ऊन मैंने इसमें गंगा के लिए, जो कि हमारी शेड वाली ऊन होती है, वो वाली मैंने यूज़ की है इसमें। देखिए, ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। इसमें ये सारा पफ स्टिच बना हुआ है, और जैसे इसमें शेड, जैसे मैंने आपको बताया शेड वाली ऊन है, तो इसमें ये लाइट, डार्क और ज़्यादा डार्क और फिर लाइट, इस तरह से कलर आए हुए हैं। 150 ग्राम इसमें ऊन लगी है, क्योंकि पफ स्टिच है, पफ स्टिच में ऊन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। तो इसमें 4 रो हैं जो ये राउंड हमारे, ये पफ स्टिच के साथ बने हुए हैं, बाकी सिंपल हैं ये। और देखिए, इस तरह से बनाया हुआ है। इसे मैंने 1.5 दिन में बना के तैयार किया है। तो आप इसे 1.5 से 2 दिन में बना के आराम से तैयार कर सकते हैं। इसमें आप इस राउंड के बाद आप चाहें तो और बड़ा इसको राउंड बना के और बड़ा बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ये 4 राउंड के साथ इसको सिंपल किंगरी के साथ फिनिश किया है। और आप चाहें तो इसमें किंगरी और कोई भी कर सकते हैं। तो आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के क्रोशेट मटेरियल देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए क्रोशेट हुक मैंने 4 mm की ली है। ऊन मैंने ये वाली ली है, ये देखिए इस तरह की। ये 2-3 रंगों में मिक्स ऊन है। और आइए इसे शुरू करते हैं। इसमें एक ही ऊन है, ये धागा एक ही है, लेकिन रंग अलग अलग चल रहे हैं इसमें। तो ये देखिए, हमने इस तरह से लेना है इसको। इसको इस तरह क्रॉस लेंगे, क्रोशेट हुक को इसके अंदर करेंगे, और हमने यहाँ से 1, 2 और 3 चेन ले लेनी है। बल लेना है, देखिए 1, 2, 3 इस तरह से ये ले लेनी है हमने। 3 चेन बल लेना है, और इसमें हमने लगातार 15 डबल क्रोशेट करने हैं। 2, 3, 4, 5। तो ये मैं आपको पूरे 16 डबल क्रोशेट करके आपको यहाँ पे आके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से ले लिया मैंने। अब मैंने इसमें 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, और उसके बाद मैंने इसमें 15 डबल क्रोशेट लिए हैं। तो टोटल हो गए हमारे पास 16, तो 16 हो गए। इसको हमने यहाँ से इस तरह से कस देंगे। देखिए, इस तरह से आ गया। अब हमने इसमें जो ये हमने पहले 3 चेन ली थी, जो इसमें से तीसरी चेन थी, वहाँ से हमने इस तरह से लेना है। ये देखिए ऐसे, और ये हम इसका 2 का 1 करेंगे इस तरह से। और अब हमने इसके ऊपर एक चेन ले लेनी है। आप देखिए, एक चेन तो ये एज अ डबल क्रोशेट हो गई हमारी। एक सिंगल क्रोशेट, उसके ऊपर चेन, ये हमारा एक डबल क्रोशेट हो गया। इसके ऊपर हमने 2 चेन लेंगे एज अ स्पेस। टोटल हो गई हमारे पास 3 चेन बल लेंगे, और इससे जो ये आगे है हमारा, इसमें से हमने इस तरह से अंदर लेना है क्रोशिया, और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट इस तरह से बना लेना है। ठीक है जी। अब हमने फिर से 2 चेन एज अ स्पेस यूज़ करनी है, बल लेना है। फिर जो इससे आगे है वाला डबल क्रोशेट है, उसमें से हमने इस तरह से डबल क्रोशेट बनाना है। फिर 2 चेन लेनी है एज अ स्पेस, फिर हमने डबल क्रोशेट बनाना है। पूरा राउंड जो है वो हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 2 चेन और एक डबल क्रोशेट बल लेके, और लेकिन इसमें हमने कहीं पे भी स्पेस नहीं छोड़ना है नीचे से। हर एक में से नीचे से हमारे पास 16 डबल क्रोशेट थे, तो ये जो हम डबल क्रोशेट ले रहे हैं, ये भी हमारे पास 16 ही होंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। और अब मैं इसमें यहाँ से जो हमारा ये डबल क्रोशेट था, 1, 2 और ये वाला, इसमें से हमने इसको स्लिप स्टिच करना है इस तरह से।
ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया दूसरा। अब हमने तीसरा राउंड करना है। तीसरे राउंड के लिए हम इसमें अंदर से लेंगे, देखिए ये यहाँ से लेंगे और इसको हमने इस तरह से निकाल लेना है। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब हमने पफ स्टिच बनाना है इसमें, तो हमने बल लिया, यहाँ से ये निकाल लिया। अब हमने फिर से बल लिया, यहाँ से ये निकाल लिया, फिर से बल लिया। 3 बारी करना है हमने, तीनों बारी इस तरह से निकाल लेना है। अब हमने देखिए इस तरह से लिया और इसमें से हमने ये निकाला, यहाँ से ये इसको लास्ट वाले में इस तरह कर लिया और यहाँ से इसको इस तरह से, ये देखिए ये बन गया हमारा। अब हमने यहाँ पे 1 2 और 3 चेन ली। अब देखिए बल लिया हमने यहाँ से और इसमें से निकाला, फिर हम एक बारी हो गया ये, अब ये बल लिया, ये दूसरी बारी हो गया ये और बल लिया और ये हमारा तीसरी बारी हो गया। 3 बारी लेना है हमने। अब हमने यहाँ से इस तरह से लेना है, देखिए, और यहाँ से लेके हमने इसको इस तरह से बना लेना है। 3 बारी बन गया ये हमारा। अब हमने यहाँ से 1 2 और 3 लिया, बल लिया और यहाँ से फिर से हमने 1 2, ये जो हमारी उंगली है इसको यहाँ से दबा के रखें, 3, ये देखिए इस तरह। अब हमने यहाँ से लिया इसको इस तरह से और यहाँ से हमने 2 का 1 कर दिया, ये देखिए इस तरह से दिखाई देंगे। अब हमने फिर से 1 2 और 3 लिया, बल लिया, फिर से यहाँ से 1 बल लिया, यहाँ से दबा के रखे उंगली के साथ, इसको इस उंगली और अंगूठे को यहाँ पे इस तरह से रखें, इसको भी यहाँ से दबा के रखा हुआ है मैंने। ये 2 हो गए, नहीं 1 2 3 हो गए। इसको देखिए ये यहाँ से दबाया हुआ है, इस वाले से मैंने इसको यहाँ से ये इस तरह से नीचे को खींचा हुआ है ताकि ये यहाँ से सही आ जाए। ये देखिए इस तरह से लेंगे और ये जो है हमारा ये इस तरह से ये हो गया। देखिए अब मैं ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके यहाँ पे आके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हुआ है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 चेन ले ली इसमें और ये यहाँ से इसको देखिए यहाँ से हमने इसको यहाँ से इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करके जोड़ दिया। अब आगे लेके आई मैं, आगे मैंने इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। ये धागा जो है मैं इसमें ले आई हूँ जाली में, तो यहाँ से मैंने इसमें 1 2 3 चेन ले ली, बल लिया। अच्छा, इसमें हम एक और तरीके से भी जोड़ सकते हैं। देखिए जब हम इसमें लेके आए इसको यहाँ से, तो यहाँ से ये हमने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच किया, यहाँ से हम इसको इस तरह से लेके आना है और यहाँ से हमने इसको एक सिंगल क्रोशेट कर देना। उसके बाद एक चेन ले लेनी है, बल लेना है और आगे हमने 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं, 1 2 और 3। हम दोनों तरह से इसको स्लिप स्टिच के बाद जोड़ सकते हैं। देखिए ये भी अलग नहीं लग रहा है, एक जैसा ही लगेगा, वो भी एक जैसा लगेगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशेट करके चेन बनाई और उसके बाद 3 डबल क्रोशेट किए, तो ये टोटल हो गया हमारे पास 4। अब हमने बल लेना है और ये जो हमारे होल हैं इनमें से हमने 4 डबल क्रोशेट करने हैं, 1 2 3 और 4। अब फिर से बल लेंगे और यहाँ से इसमें से 4 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 3 और 4। बीच में कोई हमने गैप नहीं लेना, कुछ नहीं, पूरा राउंड हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। और यहाँ आके आगे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जी, ये कंप्लीट हो गया। ये ऊन ही इसी तरह की है, इसमें कोई जोड़ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरी ऊन है वो इस तरह से है, ये देखिए, तो इसलिए ये एक ही ऊन चल रही है।
तो ये अब यहाँ से हमने ये 4 डबल क्रोशेट ले लिए। यहाँ से देखिए हमने 3 चेन ले रखी थी, या 3 चेन ले या एक डबल क्रोशेट करके ऊपर से एक चेन ले तो एक ही बात है। तो ये यहाँ से मैंने इसको इस तरह से ये स्लिप स्टिच करके जोड़ लिया। अब यहाँ से मैं इसमें फिर से 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, 2 चेन एज अ स्पेस, टोटल होगी 5 भर लेंगे। इस एक को स्किप करेंगे अगले डबल क्रोशेट को, और यहाँ से हमने इसमें डबल क्रोशेट लेना है। फिर से 2 चेन भर लेके और इसको स्किप करेंगे और यहाँ से हमने एक डबल क्रोशेट लेना है इस तरह से। फिर से 2 चेन भर लिया, इसको स्किप किया, यहाँ से डबल क्रोशेट। पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ आके मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है, राउंड कंप्लीट हुआ है हमारा। और अब हमने इसको यहाँ से जोड़ना है। जोड़ने के लिए देखिए हम यहाँ से इसमें 1 और 2 चेन लिए हमने। अब यहाँ से 1 2 3 तीसरी है जो हमारी, इसमें से हमने इस तरह से ये देखिए स्लिप स्टिच किया। ठीक है जी, ये इस तरह से आ गया। अब हमने इस वाले को इसके अंदर लेके आना है धागे को, तो हमने यहाँ पे इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिया। ये लंबा करेंगे हम थोड़ा सा पफ स्टिच बनाने के लिए। इस तरह से भर लिया हमने, और यहाँ से हमने 1 भर लिया, 2 भर लिया, 3 हो गए हमारे। देखिए इसको अब हमने यहाँ से इसको इस तरह खींचेंगे और ये यहाँ से इसमें से ऐसे कर लेना है। अब हमने यहाँ से 2 का 1, ये हमारा बन गया पफ स्टिच। और अब हमने 1 2 3 चेन ली, भर लिया, यहाँ से फिर से वही रिपीट पफ स्टिच वाला, ये 1 भर लिया, 2 3। अच्छा ये मैं 3 बारी ले रही हूँ, आपको यदि ये छोटा लगे तो आप 4 बारी भी ले सकते हैं। इस तरह से ये देखिए ये हो गया हमारा पफ स्टिच। अब हम यहाँ से 1 2 3 भर लिया और आगे फिर से हमने रिपीट 1 2 3, इस तरह से ये पूरा हम देखिए ये ऐसे आ गया। राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास ये अगला राउंड आ जाएगा इसका। ये देखिए यहाँ से फिर मैंने इसमें 1 2 3 चेन ले ली। अब मैं इसको देखिए यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। आप इसको ऐसे जोड़ लें और अब इस धागे को हमने यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच किया इस तरह से। अब हमने 1 2 स्लिप स्टिच के बाद 1 2 और 3 चेन ली, भर लिया, और आगे हमने 2 डबल क्रोशेट लेने, 1 और 2, ये 3 हो गए हमारे पास। भर लेंगे और फिर इससे आगे वाले में 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3, आगे 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। ये देखिए ये इस तरह से आएगा। हमने हर एक जाली में से 3 डबल क्रोशेट लेते जाना है और बीच में हमने यहाँ से कोई स्पेस नहीं रखना। ठीक है जी, पूरा राउंड कंप्लीट करके यहाँ आके दिखाती हूँ। ये देखिए जी इसका राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने इसको अब रिपीट वैसे ही जैसे पहले किया था, हमने 3 चेन के साथ स्लिप स्टिच किया। और अब देखिए हमने इसके ऊपर 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, 2 चेन एज अ स्पेस बन लिया और इसको सारे को स्किप किया। इससे आगे वाले में हमने डबल क्रोशेट कर दिया इस तरह से।
अब हमने फिर से 2 स्पेस चेन लिया स्पेस के लिए, और ये वाला हमने स्किप किया यहाँ से, फिर हमने डबल क्रोशेट किया, फिर से 2 चेन बल लिया, इसको स्किप किया, यहाँ से डबल क्रोशेट। बस ये पूरा रिपीट इसी तरह से करेंगे, और मैं यहाँ आके आपको आगे फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसमें यहाँ पे 2 चेन ले लूँगी इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने टोटल ये 5 चेन ली थी, यहाँ से 1 2 3, तीसरी चेन में से हमने इस तरह से स्लिप स्टिच करके इसको जोड़ देना है। ये देखिए ये ऐसे आ गया। अब हमने इस वाले में लेके आना, अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे पफ स्टिच बनाने के लिए, बल लेंगे, 1 2 2 हो गए 3, ये टोटल 3 हो जाएंगे इस तरह से। और ये हमारा यहाँ से इस तरह से एक पफ स्टिच बन गया, 1 2 3 बल लिया, यहाँ से 1 बल लिया, 2 बल लिया, 3, ये देखिए इस तरह से दिखाई देंगे, 1 2 3 बल लिया, 1 2 3, इस तरह से पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करके यहाँ आके मैं दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा राउंड यहाँ से कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको देखिए यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देना है। एक स्लिप स्टिच हम इसमें आगे करेंगे और इसको यहाँ से इस तरह जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ से 3 चेन 1 2 3 3 चेन एज आ डबल क्रोशेट काउंट करनी है, और बल लेके हम यहाँ से इसमें 1 2 हो गए, और ये 3 डबल क्रोशेट लेंगे, बल लेंगे, और इससे आगे हमने फिर से इसमें 1 2 और 3 डबल क्रोशेट लेंगे, फिर से आगे इसमें 3 डबल क्रोशेट लेंगे, 1 2 और 3, इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा, और मैं यहाँ आके आपको फिर आगे दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया, ये हमारा इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इस पे यहाँ से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट शुरू करेंगे। तो यहाँ से तीसरी चेन में 1 2 3, तीसरी चेन में हमने इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए ये ऐसे आ गया हमारा। अब हमने यहाँ से 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, 2 चेन एज अ स्पेस, टोटल होगी हमारे पास 5 चेन लेनी है, और ये बल लेना है, और इसको हमने स्किप करना है और आगे से डबल क्रोशेट कर लेना है। फिर से रिपीट करेंगे, 2 चेन लेंगे एज अ स्पेस, बल लेंगे, इसको स्किप करेंगे, और यहाँ से हमने इसको डबल क्रोशेट करना है। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, 2 चेन, 1 स्किप करेंगे, 1 अगले से डबल क्रोशेट लेंगे इस तरह से। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ आके आपको आके दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा राउंड ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अगले राउंड में हैं, और इसे हमने यहाँ से 1 2 3 तीसरी चेन के साथ स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। देखिए अब हमने ये वाला रिपीट करनी है रो, और हमने पफ स्टिच बनाना है इसमें, तो हम इसको इसमें लेके आएंगे। यहाँ से हमने इसको इस तरह से किया, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, इतना भी नहीं, जितना आपने पफ बनाना है उस हिसाब से आपने ये धागा इस तरह से या इस तरह से जैसे भी आप हो करना चाहें उतना बड़ा इसको रखेंगे। बल लेंगे, और यहाँ से ये 1 2 और 3, यहाँ से जो हमारा आखिरी है इसमें से इस तरह से लेते हुए इसको ऐसे करेंगे। अब हमने 1 2 3 चेन ली, बल लिया, और यहाँ से रिपीट में हमारा फिर से वही 1 2 3, ये देखिए
इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करते हुए हमने ये पूरे राउंड में इसमें पफ स्टिच बनाना है। और मैं ये यहाँ आके आपको फिर दिखाती हूँ ये कैसा दिखाई देगा। ये देखो जी, ये हमारा इस तरह से बन गया है। 3 चेन ले लिए मैंने, ये रो कंप्लीट होने को है। और यहाँ से हमने इसमें इस तरह से लेते हुए इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया ऐसे। और अब हमने स्लिप स्टिच किया फिर से और इसमें इस वाले में ले आए। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन ली, बल लिया और 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशेट, आगे 2 डबल क्रोशेट। तो ये हमारे पास हो गए 3 डबल क्रोशेट लेंगे, बल लेंगे और यहाँ से आगे फिर से 2 डबल क्रोशेट। ठीक है जी, इस तरह से आगे फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 3। अब अगले वाले में हमने 2 डबल क्रोशेट। अच्छा, इसका एक कारण है कि हम इसमें 2 डबल क्रोशेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये इस तरह से जैसे इकट्ठा हो जाता है वैसे ना हो जाए, ऐसे हो जाता है, ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए ये एकदम से सही आ रहा है। और यदि हम इस तरह करेंगे 3 डबल क्रोशेट 2 डबल क्रोशेट तो ये सेटिंग सही बैठेगी गुलाई की। तो बल लेंगे आगे फिर से 3 डबल क्रोशेट, 1 2 और 3। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं यहाँ आके आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हमने आगे इसमें यहाँ से स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है जी, इस तरह से। अब ये देखिए ये ऐसे आ गया। अब हमने इस वाले धागे को यहाँ से लेके आना है पीछे से और इसको यहाँ से स्लिप स्टिच करना है। पीछे से आ गया। अब हमने यहाँ पे 1 2 और 3 चेन लेनी है। ये देखिए यहाँ से, और इसको यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ से हमने इसको इस तरह से सिंगल क्रोशेट करना है। फिर हमने 2 चेन लेनी है इस तरह से और इसको हमने यहाँ पे ये जो 2 चेन वाला है यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ से हमने इसको इस तरह से करना है। आगे हमने फिर से 1 2 3 चेन लेके आएंगे और यहाँ से सिंगल क्रोशेट, फिर 2 चेन, फिर यहाँ से सिंगल क्रोशेट। पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशेट हैं जो उसके ऊपर 3 चेन, 2 डबल क्रोशेट है उसके ऊपर 2 चेन। इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके मैं आगे दिखाती हूँ। आप देखो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से राउंड। और इसके बाद हमने इसको यहाँ से ये स्लिप स्टिच करना है इस तरह से, देखिए ऐसे। और अब इस वाले को हम इसमें लेके आ जाएंगे और ये हमने अब किंगरी बनानी है इसकी। तो ये देखिए यहाँ से 1 2 3 चेन, उसके आगे 1 2 3 4 चेन, 4 डबल क्रोशेट और एक ये 3 चेन, टोटल हो गए 5। अब जो हमने 2 के ऊपर बनाया था उसके अंदर हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करना है। अब बल लेंगे और यहाँ से हमने फिर से 5 डबल क्रोशेट बनाने हैं। 2 3 4 5 डबल क्रोशेट बनाए और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशेट इस तरह से। बस जी पूरा राउंड हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे और मैं यहाँ आके आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखो जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने किंगरी कर ली है इस पर इस तरह से और ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो अब हमने इसको लास्ट इसका कंप्लीट करना है। देखिए ये यहाँ से इस तरह से किया है, 5 डबल क्रोशेट बनाए हैं इसमें और यहाँ से मैं इसमें लूँगी। देखिए जो सिंगल क्रोशेट किया हुआ था मैंने यहाँ से लेना है और इसको जो है वो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से।
और इसको हमने यहाँ से कस देना है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। और इसको धागे को हम यहाँ से तोड़ देते हैं कैंची की मदद से। और ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया। इस धागे को मैं सुई की मदद से इसके अंदर कर दूंगी और इसको भी, और इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। ये देखिए, इसमें मेरी पूरी 150 ग्राम ऊन लगी है, उसमें से ये वाला गोला बचा है ज़रा सा ऊन। और बाकी ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको ये बनाना आसान लगेगा और पसंद आएगा। तो मिलते हैं जी अगले वीडियो में। धन्यवाद।